तेलुगुदेशम सरबरा एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रेटर हैदराबाद में रोड शो मुनाकिद किया और तेलुगुदेशम पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई। नायडू ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क आईन और जमहूरी इदारों के तहफ्फुज़ के लिए तेलुगुदेशम ने बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। उन्होंने टीआरएस पर भी तनकीद की। Together in our history, and at the same time there is a democratic compulsion. We have to save the nation, we have to save the constitution, and also we have to save the institutions. That's why we joined together. Yesterday you have seen the enthusiasm. Public are with us. Even in Telangana, what we have done during my tenure, and also now national level also there is so much of upset. All these things are helping us in winning the elections in Telangana. Not only here afterwards, any election, anti-BJP parties are going to win hands down. Working, it is anti-BJP platform. There are only two platforms. One is BJP, one is anti-BJP. We are approaching all political parties, and at the same time, it is the first meeting. Everybody is joining. Future course of action, no invitation for anybody, but orally everybody will tell to everybody. कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन मुमकिन नहीं है। उन्होंने टीआरएस पर अवाम को झूठ बोलकर धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। आजाद ने कहा कि एमआईएम को जिंदा रखने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। जब 2% तमिलनाडु में है, जब 4% कर्नाटका में है, 4% यहां है, 12% पॉपुलेशन है, ये तो कोई भी हिंदुस्तान की सरकार है 12% करेगी नहीं। और मोदी जी करेंगे तो ये दूध की नहीं, ये तो आप शहद की नहर ला रहे हो। तो ये ऐसा वादा करना, उस पर मुझे आपत्ति है कि आप लोगों को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं। जो चीज मुमकिन नहीं है वो चीज बोल के आप उनको झूठ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा जो चीज हम 5 नहीं दे पाए और अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, तो 12 के क्यों नहीं स्ट्राइक डाउन करता? अब बताएं। इसलिए मैं अक़लियत के लोगों को कह रहा हूं कि आपके साथ धोखा किया गया है और जानबूझ के धोखा किया गया, मजबूर नहीं है। उसमें हमारी कैसी, आज तक तो हम कैंडिडेट ही खड़े नहीं कहते हैं। एमआईएम को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल। आई मस्ट ओन दैट, आई मस्ट ओन दैट। मैं कई दफा जनरल सेक्रेटरी खुद रहा हूं, 4 दफा जनरल सेक्रेटरी, मैंने भी उनको सीटें दी है, पार्लियामेंट के लिए भी दी है, प्लेटर पर, असेंबली पे प्लेटर पर। तो वो मुजरिम है, उसमें हम भी मुजरिम हैं। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज आदिलाबाद, आसिफाबाद, कागजनगर, मंचरियाल और दीगर इलाकों में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। टीआरएस हुकूमत की हुसूलियाबियों को बताया और साथ ही कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगुदेशम और दीगर पार्टियों पर तनकीद की। ఎన్ని రోజులు నడిపిస్తారు ఈ లంగా దందా? దీనికి ముగింపు ఉండాలా. అందుకే నేను కోరిన పార్టీలు గెలుచుడు కాదు ముఖ్యం, ప్రజలు గెలవాలి. ప్రజలు ఏది కోరుతారో అది జరగాలి. జరగాలంటే నికార్సుగా ఉండాలి వ్యవహారం. ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడాలి. చేయలేకపోతే చేయలేమని చెప్పాలా. అబద్ధాలు ఎందుకు చెప్పాలా? అట్లా మేము చెప్పాం, మాకు అవసరం లేదు. కొట్టి 56లో ఆంధ్రప్రదేశ్తో కలిపింది ఎవడండి? అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నది. ఎవడు కలిపినరు? ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ. 69లో ఉద్యమం చేసి అడిగితే కాల్చి చంపినోడు ఎవడండి? ఇదే కాంగ్రెస్. మొన్న మేము ఉద్యమం చేస్తుంటే 15 ఏళ్ళు పేగులు తెగదాకా కొట్లాడుతుంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి లేచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇయ్యా తెలంగాణకు ఏం చేస్తావో చేసుకపో
ఒక్కడు రాజీనామా చేసిండా కాంగ్రెస్ వాడు? ఒక్కడు వచ్చిండా బయటికి? మాటికి మేం చేసినాం రాజీనామాలు, గడ్డి పోసాలా ఇసిరి పారేసినాం పదవులు, కానీ వాళ్ళు బయటికి రాలే, మంత్రి పదవులు వీడలే, పైదేవీలు చేసుకొని బతికిండ్రు. ఇవాళ దేశం మీద పడేస్తాడు. దయచేసి మీరే వాస్తవాలు గమనించి ఎవరు నిజాయితీగా తీసుకొని పోతారు, ఎవరు పనిచేస్తారో మీరు ఆలోచన చేయాలి. टीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस और तिलकुदिशम की जानिब से टीआरएस को निशाना बनाने की मजम्मत की। उन्होंने अजीम इत्तेहाद के इंतखाबी मंशूर पर सवाल किया कि कांग्रेस और तिलकुदिशम ने अपने दौरे इख्तिदार में इंतखाबी वादों को पूरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस की मकबूलियत से कांग्रेस, तिलकुदिशम और दीगर पार्टियां बौखलाहट का शिकार हैं, इसलिए तमाम पार्टियां टीआरएस के खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं। మేనిఫెస్టోలో పెట్టి అమలు చేయండి కాంగ్రెస్ పార్టీ 2014లో మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన అంశాలను అమలు చేయని నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరు కలిసి కొత్తగా మళ్ళీ పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో అని ఇంకో మేనిఫెస్టోని తీసుకొని ఇవాళ ప్రజల ముందు పెడతా ఉన్నారు. అంటే ఇచ్చిన హామీలనే అమలు చేయనటువంటి మీరు మళ్ళీ ఒక మేనిఫెస్టో పెడితే ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎట్లా నమ్మాలి? ముందు క్షమాపణ చెప్పండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు 2004లో 9లో మేనిఫెస్టో పెట్టి అధికారంలోకి వచ్చి అమలు చేయనందుకు బేషరతుగా చెంపలేసుకొని ముందు క్షమాపణ చెప్పండి. ఈ తాప అట్లాంటి తప్పు చెయ్యము అని ప్రజలకు చెప్పండి ఫస్ట్. भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक इंतखाबी मंशूर जारी किया है। बीजेपी रियासती सदर लक्ष्मण के हाथों हैदराबाद में वाक़िया बीजेपी दफ्तर से इंतखाबी मंशूर जारी किया गया। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा किशन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी ने समाज के हर तबके को नजर में रखते हुए इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। बीएसपी सरबरा मायावती भी तेलंगाना के इंतखाबी दौरे पर है। मायावती ने महबूब नगर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। महबूब नगर से बीएसपी ने इस बार सैयद इब्राहिम को असेंबली टिकट दिया है। उन्होंने पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए बीएसपी उम्मीदवारों को मुंतखब करने अवाम से अपील की है। हैदराबाद के हल्का असेंबली याकूतपुरा के मजलिस बचाव तहरीक के उम्मीदवार मजीदुल्लाह खान फरहत की तशहीरी मुहिम जारी है। मजीदुल्लाह खान ने याकूतपुरा हल्का असेंबली में पैदल दौरा करते हुए राज दहिंदू से मुलाकात की। उन्होंने एमआईएम पर इल्जाम लगाया कि एमआईएम ने पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने हल्का असेंबली याकूतपुरा से एमबीटी को वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि एमबीटी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्रिकेट बैट है। इलेक्शन वन साइडेड है और अब इलेक्शन किसी से भी रेस में नहीं है। एमबीटी के लिए क्लीन स्वीप है पूरा याकूतपुरे में। खाली यहाँ पे इलेक्शन फेयर होना, यहाँ पे जो हमारे ओपोनेंट है उन लोगों ने अब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है कि वो डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड्स बना रहे, बोकस वोट्स प्रिपेयर कर रहे। प्रॉमिस है कि हम इस याकूतपुरे को 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में आई विल ट्राई माई बेस्ट और मरहूम अमानुल्लाह खान की तरह काम करेंगे, डेवलपमेंट लेके आएंगे एंड विल मेक नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी इन तेलंगाना। और ये बेसिकली जो हमारा लड़ाई है ये एक सोशल जस्टिस का लड़ाई है।